नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन और इसका चैप्टर है फ्लो थ्रो पाइप। फ्लो थ्रो पाइप फ्लूइड मैकेनिक्स का एक ऐसा चैप्टर है जिससे थ्योरी एग्जाम में हर बार एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और मुझे उम्मीद है इस बार भी इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था वह पूछा गया था डार्सी और चेजी फॉर्मूले पर आधारित, और आज मैं डार्सी और चेजी फॉर्मूला पर आधारित ही एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझाने वाला हूं। यदि इस पर फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे बन जाए। तो चलते हैं, समझते हैं आज के न्यूमेरिकल क्वेश्चन को। क्वेश्चन के अंदर लिखा है फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। हेड लॉस निकालना है ड्यू टू फ्रिक्शन के कारण। आगे लिखा पाइप ऑफ 300 mm एंड लेंथ 50 mm। 300 mm जो है कि पाइप का डायमीटर है और लेंथ 50 मीटर है। आगे लिखा थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। और जो वेलोसिटी दी हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड दी गई है। यूजिंग डार्सी फॉर्मूला एंड चेजी फॉर्मूला फॉर विच C इक्वल टू 60। C इक्वल टू 60 मतलब C क्या होता है यहाँ पर, चेजी कांस्टेंट होता है, जबकि स्मॉल f क्या है यहाँ पर, डार्सी कांस्टेंट है। तो दोनों के कांस्टेंट दिए गए और भी जो डाटा दिया है इन सबको सबसे पहले हम नोट करेंगे। फिर इसके बाद अगर किसी यूनिट में परिवर्तन हो रहा है तो उसकी यूनिट में परिवर्तन करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। फिर इसके बाद हमें क्या लिखना है, जो भी डाटा गिवन है उसके लिए हमें यहाँ पर गिवन भी लिखना पड़ता है, याद रखें। अब हम यहाँ पर जो भी है सिंबल यूज करेंगे, जैसे कि पाइप का डायमीटर आप लिखें, पाइप का डायमीटर, पाइप की लेंथ, इस तरह आपको सब कुछ लिखना है। तो पाइप के डायमीटर को हम स्मॉल डी से नोटेट करते हैं, तो यहाँ पर कितना दिया है, 300 mm दिया है। अब हमें सभी डाटा किस में लेना है, मीटर में लेना है, याद रखें इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1000 का भाग देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 0.30 मीटर। आगे देखेंगे तो लेंथ दी है, लेंथ को हम कैपिटल एल से नोटेट करते हैं, कितनी दी है, 50 मीटर दी है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। आगे देखेंगे वेलोसिटी दी है, वेलोसिटी को हम बी से नोटेट करते हैं। आगे दिए 3 मीटर पर 3 मीटर पर सेकेंड। और आगे देखेंगे तो यहाँ पर दिए सी इक्वल टू दिया हुआ है, सी मतलब चेजी कांस्टेंट, सी इक्वल टू कितना दिया है, 60 दिया हुआ है। और एफ मतलब डार्सी कांस्टेंट, एफ इक्वल टू दिया है 0.0256। और हमें निकालना क्या है, हेड लॉस निकालना है। तो हेड लॉस को हम किससे, स्मॉल एच और एफ ऐसा लगा देते हैं, एच मीन्स हेड और एफ मीन्स जो फ्रिक्शन के कारण हो रहा है लॉस। तो एच एफ को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो सारे सिंबल यूज किए हैं। यदि आपको अच्छी वर्डिंग सीखना है तो मैंने पीडीएफ में सब कुछ लिखकर सॉल्व किया है, उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो बना दिया है कि आपको उसको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पीडीएफ प्राप्त करना है। उस वीडियो को आप एक बार देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के स्टार्टिंग में ही उस वीडियो की लिंक दी है, उस वीडियो को देखें और उसकी जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करें, तो आपको एप्लीकेशन के अंदर कंप्लीट प्रोसीजर समझ में आ जाएगा और जो भी आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं एप्लीकेशन के अंदर वो मिल जाएंगे। तो चलते हैं हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं। हमें सबसे पहले क्या, डार्सी फॉर्मूले का उपयोग करना है, फिर चेजी फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो दोनों से ही हमें क्या निकालना है, हेड लॉस निकालना है। फर्स्ट जो डार्सी फॉर्मूला, इसकी हम जैसे पहले ही बता चुका हूं, अच्छे से हेडिंग डालते तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डार्सी फॉर्मूला, अच्छे से यहाँ पर ऐसा लिख लेना है। उसके बाद हमें इसको आगे सॉल्व करना है। ऐसा लिखने के बाद, अंडरलाइन करने के बाद अच्छे से हमें क्या लिखना है, जो फॉर्मूला हमें याद होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, वी नो दैट, अच्छे से लिखते हैं वी नो दैट। वी नो दैट के बाद हम क्या लिखेंगे, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, ऐसा लिख देंगे क्योंकि हम डार्सी फॉर्मूला पहले ही लिख चुके हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वह होता है एच एफ इक्वल टू, जो इसका कंप्लीट फॉर्मूला एच एफ इक्वल टू होता है 4 इंटू एफ, याद रख लें, इसको अच्छे से रट लें, इंटू एल इंटू वी स्क्वायर। क्या हो गया, 4 इंटू एफ इंटू एल इंटू वी स्क्वायर बटे में होता 2 इंटू जी इंटू डी। अब यहां पर देखेंगे सारी वैल्यू दी गई है, जैसे कि एफ की वैल्यू यहां पर दी है,
एल की वैल्यू दी, वी की दी है, डी की भी दी है। जी इक्वल टू हम कितना लेते हैं 9.81, क्योंकि इसमें हमने मीटर यूज किया हुआ है, मतलब यूनिट मीटर में यूज कर रहा है, तो जी की वैल्यू कितनी लेंगे 9.81। अब हम एच एफ आगे निकालेंगे, तो एच एफ इक्वल टू क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है उसको यहाँ पर सबसे पहले पुट करेंगे। एफ इक्वल टू कितना दिया 0.0256, 0.0256 इंटू एल इक्वल टू कितना दिया 50 मीटर दिया हुआ है, जबकि v इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो 3 का हम स्क्वायर कर देंगे जैसा कि फॉर्मूले में लगा हुआ है स्क्वायर। इसको ऐसा बंद कर लेंगे, नीचे 2 है इंटू जी है, जी की वैल्यू हम 9.81 रख देंगे, इंटू डी की वैल्यू देखेंगे 0.30 दी है, तो 0.30 जाएगी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो एच एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर की वैल्यू एक ही बार में कैलकुलेट हो जाएगी। सबसे पहले क्या कर लें 3 का स्क्वायर करके रख लें, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 50 का, फिर मल्टीप्लाई इसका, फिर मल्टीप्लाई इसका और इक्वल दबा देंगे, तो जो मेरे अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है वो आ रही 46.08, सिर्फ ऊपर की याद रखें। फिर क्या करेंगे, ऊपर की वैल्यू आ जाएगी, फिर नीचे वाली इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी 5.886। इसको जब ऊपर की वैल्यू में नीचे वाली वैल्यू का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 7.828, क्या हो जाएगा 828, और इसकी यूनिट क्या है मीटर होती, तो ये हम इसको निकाल लेंगे। तो हमारा डार्सी फॉर्मूले से हेड लॉस हमने निकाल लिया। इस तरह सेम हम क्या करेंगे, किससे निकालेंगे, चेजी फॉर्मूले से निकालेंगे। फिर से हम जो सेकंड फॉर्मूला है चेजी फॉर्मूला, उसकी हेडिंग डालेंगे, और बी नो दैट वगैरह वैसा ही लिखना आप फिर लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसका जो फॉर्मूला होता है v इक्वल टू सी इंटू रूट के अंदर m इंटू आई। क्या फॉर्मूला है, अगर आपको साफ सुथरा ना दिख रहा तो मैं बता दूं, v इक्वल टू v वेलोसिटी, c चेजी कांस्टेंट, इंटू रूट के अंदर m क्या होता है जो मीन डेप्थ है, इंटू आई क्या होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो आगे मुझे यहाँ पर लिखना भी पड़ता है, यहाँ पर हम लिखेंगे हियर m इक्वल टू मीन डेप्थ, ऐसा लिखना पड़ता है जिससे चेक करने वाले को पता रहे ये क्या निकाला हुआ है। मीन डेप्थ का फॉर्मूला भी होता है, तो m इक्वल टू जो फॉर्मूला होता है वह होता है d/4। अब हम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, d की वैल्यू जैसे कि यहाँ पर दी 0.30, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0.30/4। तो इस तरह हमारा m इक्वल टू क्या निकल आएगा, इसका इसमें भाग देंगे, तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है 0.075 मीटर आ जाएगी। सेकंड क्या आई है, आई जैसे मैंने क्या बताया, जो क्या होता है लॉस ऑफ हेड या लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ, क्या पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ क्या लिखा मैंने, लॉस ऑफ हेड पर यूनिट लेंथ। आई इक्वल टू लॉस ऑफ हेड को एच एफ से हम डिनोटेट करते हैं, और पर यूनिट लेंथ मतलब यहाँ पर एल का बटे कर देंगे, तो ये हो गई आई की वैल्यू। अब हमें क्या करना, सारी वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नाउ जो फॉर्मूला है उसको यहाँ पर हम लिख देंगे v इक्वल टू सी इंटू रूट के अंदर m इंटू आई। अब हमें क्या करना है, v की वैल्यू देख रहा है तो कितनी दी है 3 दी है, तो 3 यहाँ पर पुट कर देते हैं। c की वैल्यू यहाँ पर 60 दी है, उसको रख देते हैं, इंटू रूट के अंदर जो वैल्यू दी है उनको भी रखेंगे। m इक्वल टू हमने कितना निकाला 0.075, क्या हो जाएगा 0.075, और आगे क्या है मल्टीप्लाई में आई इक्वल टू देखेंगे तो एच एफ बटे एल है, क्या करेंगे हम एच एफ बटे एल कर देंगे। अब हम इसमें एल की वैल्यू और रख सकते हैं, तो इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा मुझे, 3 इक्वल टू 60 इंटू रूट के अंदर क्या हो जाएगा 0.075 इंटू एच एफ बटे में क्या हो जाएगा, एल की वैल्यू कितनी है 50, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 50 लिख देंगे। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और एच एफ निकालना है। निकालने जो भी सिंप्लीफाई करना नहीं आता और जो मैं निकाल के दिखा रहा हूं उसको ध्यान से समझें। सबसे पहले आप जैसी वैल्यू 3 है 3 को 3 रहने दें, 60 को 60 रहने दें, और मल्टीप्लाई का साइन बना लें। इसको हम दो भागों में रूट को डिवाइड कर देंगे, जैसे कि पहले भाग में क्या हो जाएगा 0.075 बटे 50, ऐसा हम लिख सकते हैं। इस वाली वैल्यू को निकाल ली, मल्टीप्लाई करके फिर हम क्या लिख सकते हैं
रूट के अंदर HF लिख सकते हैं, जिसका एक ही मतलब होता है, ऐसा हम कर सकते हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इक्वल 60 की जगह 60 रख दें इंटू। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो रूट के अंदर है 0.075 बटे 50, तो हम कैलकुलेटर के अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, 0.075 बटे 50 करके जो भी वैल्यू आएगी उसका रूट लगा देंगे, जो भी आएगी तो रूट लगाने के बाद हम इक्वल दबाएंगे, तो जो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है यहाँ पर अच्छे से मल्टीप्लाई कर लें, तो आ रही 0.0387 और यहाँ पर रूट के अंदर क्या है, HF है, तो उसको HF रहने दें। अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3, इन दोनों को एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर रहा है, तो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वैल्यू आ रही है 2.3237 और मल्टीप्लाई में HF साथ में चलेगा। अब अगर हमें HF की वैल्यू निकालना है, तो मैं इधर समझा रहा हूँ, ध्यान से समझ लें। HF की अगर वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू इसके, सॉरी यहाँ पर रूट है, याद रखें ये रूट है, इसको सही कर लें, मैं भी इसमें रूट चढ़ा देता हूँ ऐसा, ठीक है, समझ में आ गया। तो रूट हमने एक साइड कर लिया, रूट HF, और इसकी जो मल्टीप्लाइंग वैल्यू है यह है कहाँ, इसके नीचे पहुंच जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3/2.3237। अब हम क्या करेंगे, रूट के अंदर HF को HF ही चलेगा, और यहाँ का इसका वैल्यू में ऊपर वाली वैल्यू में भाग देंगे, तो जो मेरे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1.291 इतनी आ रही है। अब इसका रूट हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, मतलब दोनों साइड का हमें स्क्वायर कर देना, तो यहाँ पर लिखना भी याद रखना, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, दोनों साइड वर्क करने पर, तो इसका वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर HF है, इसका स्क्वायर चढ़ा दें, और इधर क्या है 1.291, इसका भी स्क्वायर चढ़ा दें। इस रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इधर HF बचेगा। इसका कैलकुलेटर से 1.291 का आप स्क्वायर कर लें, जो भी स्क्वायर आएगा वह आंसर आ रहा है 1.66 मीटर। इस तरह इसका हेड लॉस हमने निकाल दिया है, चेजी फॉर्मूले से भी और हमने डार्सी फॉर्मूले से भी। उम्मीद है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।